शिव जो समय से परे है लेकिन हमारे हर पल में हमारे साथ है। जो अनादि है, अनंत है और जिनके मौन में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। सीमाएं शिव को बांध नहीं सकती। वो सिर्फ कैलाश पर ही नहीं बल्कि भारत की हर धड़कन में बसे हैं। बचपन से सुनती आई हूं कि शिव हर जगह है, बस उन्हें सच्चे मन से पुकारने की जरूरत है। तब ये बात एक आस्था थी, लेकिन अब ये मेरी तलाश बन गई है। शिव को ढूंढने का यही सफर आज मुझे ले आया है एक ऐसी ही जगह जहां हर कण कण में शिव बसते हैं। किताबें कहती हैं कि जो अपने भीतर झांकता है वही शिव को पा सकता है। यहाँ के पहाड़ उनकी तपस्या के प्रतीक हैं। यहाँ नदियाँ उनकी करुणा की धारा बनकर बहती हैं। यहाँ का हर मंदिर, हर तीर्थ उनके पद चिन्हों की कहानी कहता है और महादेव के इन्हीं पद चिन्हों को सदियों से अपने माथे पर सजाता आया है बिहार। प्रणाम। कहन जी आहा सब रवा लोग कैसन बानी। मैं हूँ सान्विका और आज मैं आपको ले जा रही हूँ बिहार के एक ऐसे सफर पर जहाँ आस्था के अनेक रंग भी हैं और हर मोड़ पे नया रोमांच भी। यहाँ हर कदम पे कोई चमत्कार छुपा है और हर चमत्कार के केंद्र में है शिव। कहीं मोक्षदाता बनकर तो कहीं तपस्या का स्वरूप बनकर, कहीं बहती गंगा की धारा बनकर तो कहीं लाल पत्थरों में कैद रहस्य बनकर। तो आइए चलते हैं इस सफर पर। बिहार की इस धरती पर शिव कभी भगवान विष्णु के साथ एक ही गर्भगृह में विराजमान हो जाते हैं। गंगा की गोद में प्रकट हो या मिथिला की धरती पर, यहाँ शिव हर रूप में विराजमान है और इन्हीं रूपों का एक सूत्र में पिरो रहा है बिहार का शिव सर्किट। मेरे लिए ये सफर सिर्फ मंदिरों तक सीमित ही नहीं, ये मेरे भीतर के शिव से मिलने की शुरुआत है। तो चलते हैं वहां जहां कभी रोग हरने वाले, कभी मनोकामना पूरी करने वाले, तो कभी सेवक के रूप में प्रकट होते महादेव के चमत्कारों के दर्शन होंगे। हर हर महादेव। जीवन का असली सौंदर्य उसके संतुलन में ही है। जहाँ गति है तो ठहराव भी है, जहाँ पे वाणी भी है लेकिन मौन भी उतना ही महत्व रखता है, और जहाँ कर्म और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। संतुलन की यही शक्ति हमें संपूर्ण बनाती है और यही संतुलन अपना साकार रूप लेता है गंगा और गंडक के संगम पर स्थित हरिहर नाथ धाम में, जहाँ पालन के प्रतीक हरि यानी भगवान विष्णु और संहार और नवजीवन के प्रतीक हर यानी भगवान शिव एक ही गर्भगृह में पूजे जाते हैं। यहाँ हरि और हर एक ही शिला में विराजमान है। स्वयं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किया हुआ मंदिर है। विष्णु और शिव के भक्त में पहले संघर्ष चलता था, उसी का संधि जो है ब्रह्मा जी यहाँ करवाए हैं, इसलिए हरिहर का मिलन हुआ है। यहाँ शांति है, संतुलन है और एक संदेश भी कि मत और विचार अलग हो सकते हैं, पर आगे बढ़ना तभी मुमकिन है जब हम एक हों। और इसी भावना के साथ अब मैं चल रही हूँ हरिहरनाथ मंदिर के एक श्रद्धालु से मिलने, उनकी भक्ति और अनुभवों को समझने।
ये बाबा का जो है मनोकामना पूर्ण करने वाले महादेव हैं और हमारी कई ऐसे मनोकामना है बाबा पूर्ण किए हैं और हम भी जो है बाबा के प्रति समर्पित भाव से लगे हुए हैं। बाबा के प्रति जो है एकदम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से लगे हुए हैं और जो करेंगे बाबा भोलेनाथ सब मंगलमय रहेगा। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की संस्कृति का प्रतीक भी है। कहते हैं इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने शैव और वैष्णव संप्रदाय को एक करने के लिए की थी और यहीं से शुरू हुई उस एकता की परंपरा जहां मतभेद मिटे और संप्रदायों में संतुलन स्थापित हुआ। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जनकपुर जाते समय भगवान श्री राम ने यहीं हरि और हर की स्थापना की थी। गजग्राह के प्रसिद्ध कथा भी इस धाम की विरासत का एक हिस्सा है। माना जाता है कि मंदिर का ये निर्माण 1757 ईस्वी से पहले हुआ था और तभी से ये जगह धार्मिक साधना, ध्यान और जलाभिषेक का केंद्र बनी रही है। यहाँ आस्था सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक संतुलन को भी सीख देती है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र अपनी संस्कृति और लोक परंपरा से भरा है। हरिहर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए यहाँ की बिहार सरकार काशी विश्वनाथ के तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। हरिहर नाथ क्षेत्र के साथ ही सोमेश्वर नाथ, सिंहेश्वर, कुशेश्वर, फुलहार स्थान और पूरन देवी मंदिर का भी विकास होगा। ये कॉरिडोर निर्माण बिहार सरकार की उस पहल का प्रतीक है जो राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को विश्व पटल पर नई पहचान दिला रही है। यहाँ हर मोड़ पर आस्था और उत्सव दोनों की गूंज सुनाई देती है। अपने मन को शिव में स्थिर किए मैं निकल पड़ी हूँ शिव सर्किट के अपने अगले पड़ाव, मोक्ष की नगरी गया जी की तरफ। गया जी वो जगह है जहाँ अपने पितरों के तर्पण के लिए लाखों लोग हर साल आते हैं और विष्णुपद मंदिर के दर्शन करते हैं। हर 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 महादेव। गया जी सिर्फ अपने पितरों के तर्पण तक सीमित नहीं है। इसी मोक्ष की धरती पर स्थित है प्राचीन कोटेश्वर नाथ धाम। ये एक ऐसा शिव धाम है जो अपनी प्राचीनता और रहस्य के लिए जाना जाता है और साथ ही प्रेम और श्रृंगार की भी धरोहर है। हर 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 महादेव। लाल पत्थरों से बने इस मंदिर में कदम रखते ही लगता है जैसे समय ठहर गया हो। हर 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 महादेव। सत्य सनातन। शिव पर विश्वास और मन में किसी के लिए प्यार क्या इतना काफी है? कोटेश्वर नाथ धाम के इस गर्भगृह में आते ही ये सब सवाल खत्म हो जाते हैं और रह जाता है सिर्फ एक शक्ति का एहसास। छाल कपाल गरल गल मुंड माल व्याली। चिता भस्म तंत्री नय अयन महाकाली। यहाँ 1008 छोटे शिवलिंगों से बना एक विशाल शिवलिंग है जिसका इतिहास द्वापर युग से जुड़ा जाता है। कहते हैं असुर राज बाणासुर की बेटी उषा को श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम हो गया था। पिता शत्रु थे पर प्रेम सच्चा था, इसलिए उषा ने महादेव की शरण ली। शिव प्रकट हुए और कहा कि अगर मनोकामना सच्ची है तो यहाँ एक सहस्र शिवलिंग स्थापित करो। उषा ने 1000 छोटे शिवलिंगों से एक विशाल शिवलिंग बनाया। महादेव के आशीर्वाद से उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ और ये स्थान कोटेश्वर नाथ कहलाया। पंडित जी, ये मंदिर कितना प्राचीन है? इसका इतिहास क्या है ये मंदिर का? द्वापर युग का है। द्वापर युग का। हाँ, और विश्वकर्मा का बना हुआ मंदिर, खाली एक लोहिया पत्थर पर है सर। पंडित जी, मैंने बहुत सारे शिवलिंग देखे हैं लेकिन ये वाला जो शिवलिंग है ये बहुत ही अलग है। इसमें ये शिवलिंग में बहुत छोटे छोटे शिवलिंग उन्हीं का महत्व है। उन्हीं का महत्व। हाँ, जो छोटी छोटी देखे वो लिंग है, हम लोग लिंग बोलते हैं। तो एक धारी गोला घूमने में 100 पीस है। हाँ। 10 धार है तो 10 है 100, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि शस्त्रलिंगी है। मोरहर और दरगाह नदी के संगम पर स्थित ये मंदिर
आज भी उसी प्रेम और आस्था की वही ऊर्जा समेटे हुए हैं। 5वीं शताब्दी में बने इस धाम के अंदर द्वापर युग की कुछ निशानियां आज भी मौजूद हैं। यहाँ आने के बाद ये जगह अब सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि मेरी एक सीख के तौर पर हमेशा साथ रहेगी कि प्यार और आस्था मिलकर ही जीवन पूरा करते हैं। ऐसे ही कई प्रेम कहानियों और प्रार्थनाओं को समेटे यह मंदिर आज भी उषा, अनिरुद्ध और महादेव के आशीर्वाद का साक्षी है। जहां ईश्वर और प्रेम कहानियां अपने आप में आज भी जीवित है, वहीं महादेव के आशीर्वाद का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। इन्हीं अनुभवों को अपने साथ लिए मैं बढ़ रही हूँ कोटेश्वर के नजदीक ही अपने अगले उस पड़ाव की तरफ, जहाँ एक ऊंची पहाड़ी पर विराजमान भगवान शिव सदियों से अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते आए हैं। नमः शिवाय। बिहार के जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर भारत के प्रमुख विरासतों में से एक है। बनावर की पहाड़ियां, जिसे बानावर की पहाड़ियां भी कहा जाता है, यहाँ के राजा बानासुर के नाम से जानी जाती है। मगध का हिमालय कहे जाने वाले इन पहाड़ियों पर स्थित सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान किया गया था। एक मान्यता ये है कि राजगीर के राजा जरासंध ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राजा बाणासुर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहानियों से परे यहाँ ब्राह्मी लिपि में लिखे इंस्क्रिप्शन इस मंदिर के हजारों साल पुराने इतिहास का प्रमाण है और यही कारण है कि ये पहाड़ियाँ इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। भारत की सबसे पुरानी बराबर की गुफाएं टूरिस्ट के लिए एडवेंचर है, तो यहाँ अशोक काल के शिलालेख इसी इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक आदर्श जगह बनाती है। मंदिर के पास ही बोटिंग का शौक रखने वालों के लिए बालसमुंड रिजर्वॉयर भी है, जहाँ बोटिंग सर्विसेज का काम यहाँ की स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जाता है। इन ऊंची पहाड़ियों पर प्रकृति की गोद में बसी ये जगह राजाओं की वीरता और महादेव के लिए उनकी अद्भुत आस्था का प्रतीक है। यहाँ विशेषता है कि एक वहाँ पर दीप ज्योत है जो 24 घंटा प्रज्वलित होते रहता है और उसमें घी के लिए तो कहना नहीं है कि मतलब इतना घी आता है, पब्लिक लेके आता है। यहाँ सबका मनोकामना पूर्ण होता है, सिद्धि प्राप्ति होता है, इसीलिए इसका यह सिद्ध स्थल भी है, इसलिए इसको सिद्धनाथ के नाम से भी, इसका सिद्धेश्वर नाथ नाम है लेकिन सिद्धनाथ भी इनको कहा जाता है। यहाँ माता भी विराजमान है 2 शक्ति से, बागेश्वरी एवं सिद्धेश्वरी। कहते हैं जैसे भक्त वैसे भगवान, और सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में आने के बाद मैंने महसूस किया कि अगर हमारी भक्ति में निष्ठा है तो भगवान भी अपनी सारी करुणा उड़ेल देते हैं। यहाँ हर श्रद्धालु का अपना अलग अनुभव है और हर किसी के पास महादेव के चमत्कार की एक अलग कहानी है, और इन्हीं अनुभवों और चमत्कार की कहानियों की खोज अब मुझे ले जा रही है उन गुफाओं की तरफ जो सदियों से एक रहस्य बनी हुई है। कैमूर की इन्हीं हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित है एक रहस्यमय दिव्य धाम गुप्तेश्वर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि धरती की गोद में बसी एक ऐसी गुफा है जहां सदियों से शिव की अनाहत उपस्थिति गूंज रही है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भोलेनाथ से वरदान पाने के लिए भस्मासुर कठिन तपस्या कर रहा था। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा, तो उसने वरदान मांगा कि जिस किसी के सिर पे वो अपना हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने उसे वो वरदान दे दिया। तब देवी पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर भस्मासुर ने भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखना चाहा, इसलिए भगवान शिव को भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छिपना पड़ा। तब ये देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर बड़ी ही चतुराई से भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवाकर उसे भस्म कर दिया।
युगों पुरानी इस घटना का प्रतीक ये गुप्त स्थान ही गुप्तेश्वर कहलाया। एक मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में इस वन क्षेत्र से गुजरे तो उन्होंने यहाँ तपस्या कर महादेव की आराधना की थी। आस्था और समर्पण की ऐसी ही कहानी है शिव सर्किट के हमारे अगले पड़ाव की। भागलपुर मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर पश्चिमी सुल्तानगंज में स्थित है अजगैबीनाथ धाम। अज का मतलब है अनादि, जो जन्म से परे है, और गैबी का मतलब जो दृष्टि से परे है। यहाँ शिव का स्वरूप सिर्फ देवता का नहीं बल्कि अदृश्य और अनंत शक्ति का भी प्रतीक है। नटराज वो जो तांडव रचाए। और ये रूप तब और भी अद्भुत हो जाता है जब माँ गंगा की धारा यहाँ अपने सामान्य प्रवाह से उलट उत्तर की तरफ बहती हैं। सुल्तानगंज पहुँचते ही गंगा की उत्तर की तरफ बहना मुझे चमत्कार जैसा लगा। मैं सोच रही थी कि क्या सच में कोई नदी उल्टी बह सकती है, पर जब बात शिव की आती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्ति में डूबा हर मन गाए। अजगैबीनाथ धाम की इस ठोस चट्टान पर खड़े होकर आप यहाँ की हवा में मौजूद शिव की करुणा को महसूस कर सकते हैं। ग्रेनाइट की चट्टान पर बना ये मंदिर एक नाव की तरह दिखता है। सन 1885 में रानी कलावती द्वारा दान के तौर पर दिया गया ध्वज आज भी मंदिर के शिखर पर गर्व से लहरा रहा है। हजारों सालों से साधना और भक्ति के प्रतीक इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है यही ऋषि झानु समेत और अनेक तपस्वियों ने शिव की साधना की थी। मान्यता है कि लगभग 500 साल पहले एक महंत सिद्धनाथ भारती रोज सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर जाते थे। एक दिन भगवान शिव ने साधु का वेश धारण कर उनकी परीक्षा ली। महंत ने संकल्पित जल देने से इनकार किया तो महादेव प्रकट हुए और कहा, अब तुम्हें देवघर आने की जरूरत नहीं, मैं यहीं वास करूंगा। और तभी से अजगैबीनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग की पूजा होती है और सावन के महीने में यहीं से लाखों भक्तों की कावड़ यात्रा 108 किलोमीटर दूर देवघर के लिए शुरू होती है। इतिहास में भी अजगैबीनाथ ने अपना महत्व बनाए रखा। पहले पाल और सेन वंश के शासक और बाद में स्थानीय राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। ब्रिटिश काल में भी जब कई जगहों पर भारतीय पूजा पद्धतियों पर रोक थी, तब भी अजगैबीनाथ धाम अपनी आस्था में अटल रहा और इसी धरोहर को संरक्षित रखते हुए आज बिहार सरकार यहाँ विकास को नई गति दे रही है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत कई घाटों को विकसित किया गया है, जिनमें सबसे अहम है यहाँ का ये नमामि गंगे घाट। गंगा के इस घाट पर खड़े होकर लगता है जैसे मैं महसूस कर रही हूँ कि कैसे माँ गंगा अपनी निरंतर बहती धारा में जीवन और आस्था दोनों को संजो रही है। मेरे लिए सबसे रोमांचक पल था यहाँ की गंगा डॉल्फिन्स को उनकी प्राकृतिक छवि में देखना। ये देश के उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहाँ विश्व प्रसिद्ध गंगा डॉल्फिन देखी जा सकती है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा है, जहाँ एक समय विलुप्त होती इन गंगा डॉल्फिन्स को एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण दिया जा रहा है। गंगा की गोद में संरक्षित डॉल्फिन अगर जीवन की निरंतरता का प्रतीक है, तो उसी गंगा के तट पर स्थित ये मंदिर प्रतीक है आस्था की अमरता का। और यही कारण है कि अजगैबीनाथ धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उत्तरी बिहार और पूर्वी भारत में शिव भक्ति की सांस्कृतिक धरोहर भी है। बिहार का शिव सर्किट सिर्फ मंदिरों का समूह ही नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीवित प्रतीक भी है। सरकार के प्रयासों से इन धामों को संरक्षित किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इन विरासतों से जोड़ा जा सके। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। ये जो जगह है अजगैबी धाम, ये जगह का नाम ये कैसे पड़ा और ये जगह का इतिहास क्या है?
अजगर नाम का एक धनुष था यहाँ, वही धनुष राम जी ने भी तोड़ा था। उसी का नाम से अजगबीनाथ नाम पड़ा। बाकी बाबा अजगबीनाथ स्वयं शंभु हैं। पंडित जी, आप मुझे ये बताइए, अजगबीनाथ मंदिर का जो वर्णन है, ये कौन कौन से पुराणों में है? शिव पुराण है, उसमें है, और भागवत में भी है, और रामचरितमानस में भी बाबा अजगबीनाथ का वर्णन है। बाबा अजगबीनाथ का आशीर्वाद है, कृपा बनी रहे और आगे चलता रहे। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब मैं बहुत सारे शिव मंदिर अभी गई हूँ, तो हर जगह सरकार की तरफ से बहुत सारे प्लान्स बन रहे हैं और उनको संरक्षित किया जा रहा है। महादेव की यही लीला है, वो हमें जोड़ते हैं, भक्ति से भी, प्रकृति से भी और हमारी जड़ों से भी। इस सफर ने मुझे बार बार ये एहसास दिलाया है कि शिव ही इस सृष्टि के सूत्रधार हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी शांति हमें अंदर झांकने का और खुद को समझने का अवसर देती है। शायद यही तो असली योग है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। और यही जुड़ाव मुझे अब लेकर जा रहा है मेरी इस यात्रा के अगले अध्याय पर, जहाँ हम शिव के और भी अद्भुत रूपों से रूबरू होंगे, जहाँ करुणा है, रहस्य है और वो अनकही शांति है जो सिर्फ भोलेनाथ दे सकते हैं। तो चलेंगे अपनी इस यात्रा के अगले पड़ाव पर, उन जगहों पर जहाँ हर कदम पर शिव मिलते हैं।